दीपो ज्योति जनार्दनः दीपं हरतु मे पापं साध्य दीपं नमोस्तुते। ओम दीपस्थ देवताभ्यो नमः। प्रणाम कर लिया जाए। दीप क्या है? परब्रह्म है, परमात्मा स्वरूप है, भगवान जनार्दन है। और क्या होता है दीप जलाने से? दीपम हरतु मे पापम। दीप के जलाने मात्र से जीवन का जो पाप ताप संताप है सब के सब नष्ट हो जाते हैं। यानी दीपम हरतु मे पापम सद्य दीपम नमोस्तुते। और विनती क्या करना है? शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा शत्रु बुद्धि विनाशंच दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। शुभम करोतु कल्याण। हमारे जीवन में शुभ फल की प्राप्ति हो और हमारे जीवन में कल्याण हो। शुभम करोतु कल्याण आरोग्यम सुख संपदा। हमें आरोग्यता फल की प्राप्ति हो और सुख संपत्ति से हमारा घर भरा रहे। आरोग्यम सुख संपदा शत्रु बुद्धि विनाशं। जिस शत्रु को हम सब मिलकर, जो शत्रु हमारे ऊपर बार बार हावी हो रहे हैं, हमारे ऊपर बार बार हावी हो रहे हैं, जिन शत्रु से हम काफी अपने जीवन को परेशान महसूस कर रहे हैं, उनकी बुद्धि जो है विनष्ट हो। सद्धि विनाशंच, उनकी बुद्धि विनाश हो। दीप ज्योतिर नमोस्तुते। ऐसे दीपस्थ देवता को हम प्रणाम कर रहे हैं। कहते हैं कि अन्य महीना में जो दीप दान किया जाए उसका फल, और इस कार्तिक महीने में जो दिया दान किया जाए उसका फल 10 गुना अधिक मिलकर के उसके फल की प्राप्ति होती है। सूर्य नारायण की बहुत ही सुंदर बात बताई। नित्यम नैमितिके कृष्णे कार्तिके पापनाशिने गृहाणार्घ्यं मया दत्तं राधाया सहितो हरि। भगवान सूर्य नारायण का स्मरण करके और अर्घ्य दिया जाए, प्रणाम किया जाए, नमन किया जाए, उनसे अपनी मन की व्यथा भगवान सूर्य को श्रवण कराया जाए। हमारे जीवन में ये कष्ट है, ये विघ्न आ रहे हैं, ये सब विघ्न, ये बाधा, ये कष्ट, ये सब को आप दूर करें और हमारे मनोरथ मनोवांछित इच्छित फल की प्राप्ति हो। इसके लिए भगवान सूर्य नारायण हमारे ऊपर कृपा करें। ये कार्तिक महीने में जो अपना स्नान कर रहे हैं ना, इसका ये विधि इस प्रकार से किया जाए। और इतना ही नहीं, कहा कि कुछ निषिद्ध अन्न को भी वर्जित किया है। जैसे इस महीने में, कार्तिक के महीने में लहसुन नहीं खाना चाहिए, प्याज नहीं खाना चाहिए, तेल को भी वर्जित किया है, शहद को भी वर्जित किया है। संभव हो जाए तो आप अपना चरण पादुका भी वर्जित करिए। चरण पादुका जो चप्पल जूते पहन रहे हैं उसको भी वर्जित किया जाए। कहते हैं लहसुन प्याज ये तमोगुण में प्रवृत्त हो जाता है। तेल को भी वर्जित किया जाए। तेल के जगह पे आप घी का प्रयोग किया जाए। उसमें आपको मसूर का दाल भी प्रयोग में नहीं लाया जाए, रहर का दाल ग्रहण किया जाए। ये सब विशेष वस्तुएं और ग्रहण करने योग्य क्या है? जैसे सेंधा नमक, जो ये साधारण नमक खाते हैं उसको परित्याग किया जाए, सेंधा नमक को ग्रहण किया जाए, उसको अपनाया जाए। अरहर का दाल अपनाया जाए, हरे हरे साग को भी अपनाया जाए। और एक कार्य यदि आपसे होता है उस कार्य को आप किया जाए।
पहली बात है, आइतवार के दिन और मंगलवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ा जाए। तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़ना है। अन्य दिनों में तुलसी जी के पत्ते को तोड़ करके अच्छे से पीले धागे में अच्छे से पिरो करके सुंदर सा माला बना करके और भगवान विष्णु को वो माला समर्पित किया जाए, भगवान श्री कृष्ण की उस माला को समर्पित किया जाए, भगवान राम को उस माला को समर्पित किया जाए, उसे विशेष फल की प्राप्ति होती है। दूसरी बात, जब भी आप स्नान कर रहे हैं, सरोवर में स्नान कर रहे हैं या सरोवर में यदि आपको संभव नहीं हो पा रहा है, अपने घर में ही यदि स्नान कर रहे हैं, तो स्नान करने वाले जल में थोड़ा सा गंगाजल मिला दिया जाए और गंगाजल मिला करके उसी जल से जो है प्रेम पूर्वक स्नान किया जाए, प्रेम पूर्वक स्नान किया जाए। गंगाजल मिला करके गंगाजल में मिश्रित जल को लेकर के खूब प्रेम पूर्वक उससे स्नान किया जाए, उससे भी फल की प्राप्ति होगी। घर में ही कर रहे हैं, फल की प्राप्ति होगी, गंगाजल उसमें मिला करके और स्नान किया जाए। लेकिन उसमें विशेष आपको सावधानी क्या रखना है, इस बात को आप ध्यान रखिए। विशेष उसमें सावधानी ये रखना है कि कभी भी स्नान करने से पूर्व, स्नान करते समय और स्नान करने के बाद मंत्र का उच्चारण तो कर सकते हैं, स्नान करने के बाद मंत्र का उच्चारण तो कर सकते हैं, लेकिन स्नान के पूर्व में भगवत नामों का भी उच्चारण कर रहे हैं तो मन ही मन किया जाए, मन ही मन किया जाए। स्नान करते समय में एकदम मौन धारण करके, यानी कि संसार के विषय वस्तुओं की चर्चा नहीं करनी है। होता है ना, जब डुबकी लगाते हैं तो साथ में ढेर सारे लोग जाते हैं स्नान करने के लिए, आपस में वार्ता छिड़ जाती है और छिड़ने के बाद घर की वार्ता करना प्रारंभ कर देते हैं, समाज की उल्लाहना इत्यादि दूसरे के बारे में अनेक प्रकार के वार्ता जो स्टार्ट कर देते हैं, ये सब वर्जित है। स्नान के समय में मनुष्य को एकदम मौन होकर के और प्रेम पूर्वक मां गंगा का स्मरण करते हुए, सूर्य नारायण का स्मरण करते हुए, वरुण देवता का स्मरण करते हुए प्रेम पूर्वक डुबकी लगा करके और प्रेम पूर्वक स्नान किया जाए। क्रम पूरा। यदि सरोवर नहीं है तो ये भी क्रम पूरा कि जिस जल से आप स्नान कर रहे हैं उस जल में गंगा जल मिला करके तब हर हर गंगे प्रेम पूर्वक किया जाए। यानी स्नान के समय में जरूर आपको मौन धारण करना चाहिए। उसके पश्चात जब आप प्रतिपदा से लेकर के और पूर्णिमा तक जो स्नान कर रहे हैं, जो स्नान करने का जो विधि है, उस विधि के अनुसार से जो स्नान आप कर रहे हैं, तो स्नान के क्रम में आपको ये चाहिए कि लास्ट दिन आपको उस कार्तिक महात्म्य का उद्यापन जरूर किया जाए। उद्यापन करने से ये कहा जाता है ना, हमारी सदगति लग गई, तो उद्यापन करने से जो पूर्ण फल की प्राप्ति होती है, जिस व्रत को हमने किया जो पूर्ण फल की प्राप्ति होती है, तो उद्यापन करने से हमारा व्रत पूरा हो जाता है और पूर्ण फल के अधिकारी भी हम बन जाते हैं। विशेष रूप से यदि हम इस कार्तिक महीने में अपना आहार और अपना विहार पे विशेष रूप से ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं, तो ये समझ लीजिए हमारे ऊपर ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा हो गई, इसमें कतई संशय नहीं है। परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा हो गई अपने ऊपर। आज परमात्मा की कृपा हो गई तो कुछ नहीं क्या है, जीवन आनंद हो जाता है, जीवन पावन हो जाता है। और उसमें भी कार्तिक महीने में, कार्तिक महीने में ही ये देखा जाए तो आने वाला करवा चौथ, इसी में आने वाला सूर्य षष्ठी व्रत, धनतेरस, उसके बाद में आपको दीपावली, नरक चतुर्दशी, भैया दूज,
उसके बाद में छठ सूर्य षष्ठी व्रत कहां तक गिनाया जाए। फिर उसके बाद में एकादशी, बड़े एकादशी यानी भगवान का विवाह कराया जाता है, तुलसी विवाह कराया जाता है। पूर्णिमा के दिन जगह जगह पे जो है जाकर के मेला लगता है। यानी कार्तिक। अच्छी दूसरी बात, राधाष्टमी इसी में है, राधाष्टमी इसी में है। जब देखा जाए तो भगवान का विवाह कार्तिक महीने में ही कराया जाता है। तुलसी विवाह कार्तिक महीने में ही एकादशी को कराया जाता है। लेकिन जो अपना आम आदमी, हम सब, फिर कार्तिक में मुहूर्त नहीं बनता, कार्तिक में शादी विवाह करने का मुहूर्त नहीं बनता, लेकिन भगवान का विवाह होता है। देखिए कितना पावन, शुरू से लेकर के और पूर्णिमा तक, प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक इतना संयोग बना करके आया है इस कार्तिक महीने में कि कार्तिक महीने में पहला है अपना संकल्प बना लिया जाए, दृढ़ संकल्प। मन में ये लक्ष्य रखा जाए कि हमें कार्तिक पर्यंत सरोवर में जाकर के या अपने घर में ही रह करके नियमित हमको स्नान करना है और भगवान दामोदर, भगवान विष्णु का हमें अच्छे प्रेम पूर्वक हमको पूजन करना है। एक बात आप सबों को और बताओ, भगवान विष्णु का जब भी आप पूजन कर रहे हैं तो उसमें कभी भी अक्षत नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान विष्णु का जब आप पूजन कर रहे हैं तो पूजन के क्रम में आपको ये चाहिए कि पूजन के क्रम में भगवान विष्णु को तुलसी समर्पण किया जाए या भगवान विष्णु को तिल समर्पण किया जाए। सबसे प्रिय भगवान विष्णु को तुलसी और सबसे प्रिय देखा जाए तो तिल भगवान विष्णु को समर्पण किया जाए, नमन किया जाए, प्रार्थना किया जाए। प्रत्येक दिन जब आप सरोवर में या घर में जब स्नान कर लेते हैं तो स्नान करने के बाद आप भगवान का माला जरूर जप किया जाए। जैसे माला क्या जप करना है, किस मंत्र का जप करें, तो भी मैं बताता कि कभी भी जब ये कार्तिक महीने में पहला है कि हृदय में भगवान विष्णु के छवि अपने हृदय में रखा जाए और हृदय में रखने के बाद आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस महामंत्र, ये मंत्र नहीं अपितु ये महामंत्र है। भक्त ध्रुव के भी जीवन में इस मंत्र के द्वारा भगवान की प्राप्ति हो गई। ये मंत्र ही नहीं है, ये महामंत्र है। इस महामंत्र को आप बड़े प्रेम भाव से अपने घर में ही भगवान के समक्ष पूजा पाठ करने के बाद माला लेकर के और प्रेम पूर्वक ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस महामंत्र को आप प्रेम पूर्वक उच्चारण किया जाए। उच्चारण कैसे करना है, मैं तो बोल करके कर रहा हूं, लेकिन आपको उच्चारण कैसे करना है? उच्चारण यही करना है प्रेम पूर्वक माला लेकर के और मन ही मन, मन ही मन, मन ही मन, मन ही मन भगवान का स्मरण किया जाए, भगवान का नामों का उच्चारण किया जाए। उससे हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है। भगवान को जो है तुलसी पत्र समर्पण किया जाए। दूसरी बात, सत्य के मार्ग को अपनाया जाए। ऐसे तो सत्य के मार्ग प्रत्येक दिन ही अपनाया जाए, लेकिन विशेष करके जब आप इस व्रत को रख रहे हैं तो उसमें जो है सत्य के मार्ग को जरूर अपनाया जाए। सत्य भाषण बोला जाए, सत्य शब्द रखा जाए, आपके शब्द से किसी को दिक्कत ना हो, किसी को परेशानी ना हो। ऐसे जीवन में तो प्रत्येक दिन अपनाना चाहिए, इस नियम को लक्ष्य बना करके अपनाना चाहिए। लेकिन विशेष रूप से व्रत के समय में, उपवास के समय में आप इसको लक्ष्य बना करके रखिए कि हमें सत्य का पालन करना है, सत्य बोलना है और सत्य ही में ही हमें जीना भी है।
क्योंकि सत्यम परम धीमहि। भगवान कैसे हैं? तो भगवान तो सिर्फ सत्य ही है। वैसे परमात्मा के श्री चरणों में इस दास का कोटि कोटि वंदना, कोटि कोटि नमन। यानी सत्य परमात्मा है। उन परमात्मा के साथ में हमें जब जोड़ना है तो बड़े प्रेम भाव से हमको सत्य का आश्रय लेना चाहिए और सत्य को ग्रहण करना चाहिए। कार्तिक महीने तक जो चीज बताया गया हम इसको ग्रहण नहीं करेंगे। अच्छे शुद्ध आहार, जब हमारा आहार शुद्ध होगा तो हमारा विचार भी शुद्ध होगा, और जब हमारा विचार शुद्ध होगा तो हमारा किया हुआ जो उपवास है, जो व्रत है, वो 1000 गुना परिणत होकर के हमें फल की प्राप्ति कराएगा। इसमें कतई संशय नहीं। इसी के लिए आप सब समय निवेदन करो, कार्यक्रम सत्संग प्रभात ए न्यूज टेलीविजन के माध्यम से आप लोग मिलकर के जो श्रवण कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। निरंतर अहर्निश आप सत्संग प्रभात से जुड़े रहिए। आप, मुझे आशा और विश्वास है, किसी भी प्रत्युत्तर के लिए आप जरूर मुझे कॉल कर सकते हैं 9851 17 762। यूट्यूब में जाकर के आप देखना चाहते हैं तो यूट्यूब में भी जाकर के देखा जाए, ए न्यूज नेपाल जब आप सर्च करेंगे तो ये अपना चैनल आएगा, उसमें ढेर सारे कार्यक्रम आपको मिलेगा। और मेरे यूट्यूब चैनल से भी जुड़ना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल यानी जितेंद्र पाराशर सत्संग प्रभात से आप जो है जुड़ सकते हैं। वहां जाकर के लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया जाए। इसी शुभ संदेशों के साथ मुझे आशा और विश्वास है कि कार्यक्रम सत्संग प्रभात पुनः आप सबों के समक्ष क्रमशः कार्तिक महात्मा पुनः आप सबों के समक्ष लेकर के आ रहे हैं। तब तक के लिए सुनील श्रेष्ठ जी के साथ जितेंद्र पाराशर को विदा दीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।